हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है सॉल्ट को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट को लेकर। और इससे पिछले वीडियो में मैंने कोशिश की थी आपको सॉल्ट के बारे में समझाने की, आपको सॉल्ट से अवेयर कराने की और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट यानी लवण के वर्गीकरण के बारे में। और वहां मैंने आपको 7 डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से 3 सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट को मैंने आपके साथ परफेक्टली डिस्कशन कर लिया था। आई होप सो यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट 4 सॉल्ट्स एंड दैट आर, कौन कौन से हैं जल्दी से समझ लेते हैं पहले उन्हें। 4th नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं। यह है हमारे यहां द्विक्लवण, 5th है संकर लवण, 6th है मिश्रित लवण एंड द लास्ट वन इज जल योजित लवण। हिंदी भाषी चाहेंगे कि सर ये तो क्लियर है, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में और लिख दीजिए। तो आइए, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम डबल सॉल्ट। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, और इसे इंग्लिश में कहते हैं माय डियर हाइड्रेटेड सॉल्ट। आई होप सो पिछले वीडियो में भी मैंने इससे पहले के जो फर्स्ट 3 थे, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट का डिस्कशन आपके साथ किया था, और उम्मीद करता हूं आपने उनको अच्छे से समझ लिया होगा। तो आइए इस वीडियो में अब 1 बाय 1 इनको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहा हूं माय डियर आपके साथ 4th वाला जो था, जो हमने लिखा है डबल सॉल्ट के बारे में, जिसे हिंदी भाषियों ने अच्छे से समझ लिया है अब द्विक लवण। चलिए प्रयास करेंगे आखिरकार ये द्विक लवण क्या होते हैं, और उम्मीद है आप लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर इन लवणों के बारे में समझा भी है। इस प्रकार के लवण 2 सामान्य लवण परेशान करें तो इसे आप यूं भी लिख लीजिएगा, नॉर्मल सॉल्ट। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। मध्य बनते हैं। तो जब भी हम कभी माय डियर डबल सॉल्ट की बात करेंगे तो डबल सॉल्ट हमेशा जो 2 सामान्य लवण, जिन्हें हम न्यूट्रल सॉल्ट भी, जिन्हें हम उदासीन लवण भी कहते हैं, उनकी पारस्परिक क्रिया के मध्य बनते हैं। वास्तविकता में इन दोनों को हम लेकर वाटर में डिसॉल्व करके उसका क्रिस्टलन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हमें यह प्राप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल पे बात करते हैं, जैसे आपने कौन कौन से एग्जाम्पल अब तक आपने पढ़ रखे हैं।
मोहर लवण, उम्मीद है पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, और ब्रैकेट को बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं जिससे आप लोग ज्यादा नीट एंड क्लीन वे में समझ सके। एक और एग्जाम्पल लेता हूं जिसे आपने वाइडली यूज किया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, फिटकरी, बहुत ज्यादा यूज किया है आपने इसको। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा इस डबल सॉल्ट के फॉर्मूले के बारे में, ये अच्छे से पढ़ा है आपने। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें याद हो गया कि ये डबल सॉल्ट है, लेकिन सर आप इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये डबल सॉल्ट है? तो सबसे पहले डेफिनेशन पर जाइएगा। इस प्रकार के लवण दो सामान्य लवण, अब चेक करेंगे इन दोनों बातों को। पहला सामान्य लवण, इसमें फेरस सल्फेट है, और दूसरा सामान्य लवण इसमें माय डियर अमोनियम सल्फेट है। तो इन दोनों लवणों के कॉम्बिनेशन से यह बना है, इसीलिए यह कहलाएगा डबल सॉल्ट। अब यही निगाह इसमें देखिए, फिटकरी में पोटेशियम सल्फेट द फर्स्ट कॉमन सॉल्ट एंड सेकंड इज एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट इसमें थर्ड है और दूसरा है। तो इस प्रकार दो सामान्य लवणों से मिलकर यह लवण बना है, दैट्स वाई माय डियर इट इज नोन एज डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट दो साधारण लवणों के मिश्रण से बनते हैं। अगले पर आते हैं जल्दी से, एंड द फिफ्थ वन इज, पहले देख लेते हैं अपन ने फिफ्थ कौन से वाले को हाईलाइट किया है। संकर लवण की बात करेंगे। संकर लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करेंगे। अब हम क्या होते हैं संकर लवण। जल्दी से आइएगा मेरे साथ, संकर लवण को डिफाइन कर देता हूं। ये वे लवण होते हैं जो आयनन के पश्चात, आयनन समझते हैं आप लोग? नहीं समझते तो लिख लीजिएगा, आयोनाइजेशन। आयनन के पश्चात संकर आयन व सामान्य आयन देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये संकर आयन क्या होते हैं? तो पहले संकर आयन को एक बार इंग्लिश के अंदर और लिख देता हूं जिससे आप लोग इसका मतलब समझ लें। संकर आयन का मतलब होता क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिससे अब ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा आपको कि आखिरकार ये मतलब क्या होता है इनका। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे K4 ब्रैकेट में FeCN का होल 6। शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जो इसे ना जानता हो, और नहीं भी जानता तो मैं हूं आपके साथ। पोटेशियम
फेरो साइनाइड कहा जाता है माय डियर इसे। इज दैट क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको ज्यादा आसानी से समझा सके कि आखिरकार ये होते क्या हैं। एक और कॉम्प्लेक्स आयन का ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कहिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल लेता हूं। इसे हम कहते हैं डाई एमिनो सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर ये बड़ा अजीब सा नाम है। यस, ये इसका सिंपल पद्धति का नाम लिख दिया है और ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा है। मैंने जानबूझकर दोनों को अलग अलग पद्धति से लिखा है जिससे आपको यह भी बता सकूं कि सिंपल नेम और IUPAC नेम के कुछ एक फंडामेंटल रूल्स होते हैं। वो लेटर ऑन कभी डिस्कस करूंगा क्या होते हैं, लेकिन ये इसका सिंपल साधारण पद्धति का नेम है और ये इसका IUPAC का। लेकिन बात तो अभी अधूरी रह गई हमारी। वो बात ये कि सर ये सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन से क्या मतलब है आपका। आइए इसको आयनाइज करते हैं। यू विल गेट 4 प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4। So after the ionization of potassium ferrocyanide, you will get 4 potassium ion and 1 ferrocyanide ion. क्या नाम है इसका? फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयन। उम्मीद है इसे तो लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। लेकिन यहां जो समझाना है मुझे मेन, ये कहलाता है साधारण आयन, सिंपल आयन मींस, और यह कहलाता है माय डियर संकर आयन। और जिसे मैंने बताया भी था अभी, क्या कहते हैं इसे हम? कॉम्प्लेक्स आयन। तो आप देख रहे हैं कि जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयोनाइज्ड हुआ ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो आप लोग चाहें तो यहां मेंशन कर दीजिएगा जिससे कभी आपको इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूजन ना हो। इज दैट क्लियर माय डियर्स? तो क्या क्या मिला हमें? 4 पोटेशियम आयन जो सिंपल आयन है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल आयन है। इसीलिए तो संकर लवण वे लवण होते हैं जो आयनन के पश्चात संकर आयन जरूर देंगे, उसके साथ एक साधारण आयन भी होगा। नीचे वाले आयन को कॉम्प्लेक्स को अपन आयनाइज करते हैं। व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट AgNH3 का होल ट्वाइस। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, शायद मेरे व्यूअर्स को क्लियर दिखाई ना देता। प्लस 1 पॉजिटिव एंड प्लस Cl नेगेटिव। अगेन आई विल से यह है इसका कॉम्प्लेक्स आयन और यह है इसका सिंपल आयन, और यही कॉम्प्लेक्स आयन इसको संकर लवण बना देता है। तो उम्मीद करता हूं अब आप संकर लवण सीख गए होंगे। संकर लवण वे लवण होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में संकर आयन के साथ साथ साधारण आयन भी देते हैं, लेकिन यहां संकर आयन का मिलना मैंडेटरी है माय डियर्स, बहुत आवश्यक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट हमने ले रखा है मिश्रित लवण। आइए फ्रेंड्स हेडिंग डालते हैं 6th मिश्रित लवण। और मेरे हिंदी भाषी के साथ साथ इंग्लिश भाषी व्यूअर्स, मिक्स्ड सॉल्ट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। क्या होते हैं ये मिक्स्ड सॉल्ट?
इस प्रकार के लवणों में एक धनायन, धनायन मीन्स लिख देता हूं कैटायन, एक धनायन के साथ दो ऋणायन, ऋणायन को लेकर जरा भी नाराजगी हो तो एनायन, अथवा एक ऋण आयन के साथ दो धन आयन उपस्थित होते हैं। तो माय डियर, जब भी कभी आप मिक्स्ड सॉल्ट की बात करेंगे तो अब तक आपने देखा होगा जब भी हमने सॉल्ट को डिस्कशन किया था, पॉजिटिव आयन एक जैसे होते थे, नेगेटिव आयन एक जैसे होते थे, यानी कि एक ही प्रकार के पॉजिटिव और एक ही प्रकार के नेगेटिव आयन्स होते थे। लेकिन जब हम मिक्स्ड सॉल्ट की बात करते हैं, हम मिश्रित लवण की बात करते हैं, तो वहां हमें कुछ एक बातों पर विशेष ख्याल रखना है। इस प्रकार के जितने भी सॉल्ट होंगे, इनके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स जो हैं वो मिक्स्ड नेचर के होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव के संग टू डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव आयन होंगे, या एक नेगेटिव के साथ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव आयन होंगे। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से बता दीजिएगा, डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही है अभी। तो आइए पहले आपको एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करता हूं कि आखिर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर। जैसे NaKSO4, निश्चित रूप से नाम सुनने के बाद डर गए होंगे, सर ये क्या है? NaKCO3, CaOCl2। निश्चित रूप से कम समझ में आया। तो पहले नाम जानते हैं, क्योंकि नाम जानने के बाद काफी हद तक हमें समझ में आने लगती है बात। सोडियम, पोटेशियम, सिंपली सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट एंड कैल्शियम, क्लोरो, ऑक्सी, क्लोराइड। और मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स शायद एक और नाम से जानते हो इसे, ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते होंगे। लेकिन बात सर अभी भी अधूरी सी रह गई, सर ये मिश्रित लवण का मतलब समझ में नहीं आया। ये तो एग्जाम्पल हो गए, लेकिन क्या हम इनको रट लें? नहीं, एक बार समझ भी लेते हैं मिश्रित लवण कैसे हुए। आइए इस एग्जाम्पल को लेकर आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करूंगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अपनी बात ज्यादा क्लियर बता सकूं। आइए अब हम सोडियम, पोटेशियम और सल्फेट के जरा करेक्टर्स पर ध्यान देते हैं। तो देखिएगा, सोडियम, पोटेशियम और सल्फेट, मेरे सारे व्यूअर्स मुझे पूरी उम्मीद है जानते होंगे, सोडियम पर एक पॉजिटिव, पोटेशियम पर एक पॉजिटिव और सल्फेट पर दो नेगेटिव होते हैं।
तो आप देखिएगा एक नेगेटिव के साथ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं। फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इन द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पोटेशियम सल्फेट वी हैव वन सोडियम आयन, one potassium ion and one sulfate ion. So sulfate ion is di-negative ion while sodium and potassium are the monopositive ions. तो एक सल्फेट आयन के साथ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव आयन है। एक सल्फेट के साथ एक सोडियम धन आयन है और एक पोटेशियम धन आयन है। तो यहां टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटायंस हैं जबकि एनायन एक ही है। तो यहां दो अलग अलग धन आयनों के साथ एक ही प्रकार का ऋणायन है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, शायद और ज्यादा क्लियर कर पाऊं अपनी बात। गौर फरमाइएगा, सोडियम एंड पोटेशियम और इसके साथ एडिड है माय डियर कार्बोनेट आयन। अगेन बाय दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट कार्बोनेट आयन इज अ डायनेगेटिव आयन। इसके ऊपर दो ऋणावेश हैं जबकि पोटेशियम और सोडियम के पास एक एक धनावेश है, लेकिन दोनों पॉजिटिव आयन डिफरेंट हैं। सोडियम आयन है, ये पोटेशियम आयन है। तो एक ऋणायन के साथ दो धनायन होंगे। ये बात मैंने कहा है, एक ऋणायन के साथ दो धनायन होंगे, वो भी अलग अलग नेचर के। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शायद इस एग्जाम्पल से आपको अपनी बात और एकदम क्लियर कर सकूं। CaCl और OCl, जब हम इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को देखते हैं तो माय डियर यू विल गेट सम सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट वेयर कैल्शियम इज अ डाई पॉजिटिव आयन while Cl is a negative ion and OCl is a negative ion. Again the two different negative ions. यहां पर आइएगा, दो ऋण आयन है और दोनों की नेचर अलग है। ये क्लोराइड आयन है, ये ऑक्सी क्लोराइड आयन है। दोनों मोनोवेलेंट हैं और ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव आयन एक ही प्रकार के पॉजिटिव आयन कैल्शियम आयन से ऐड। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से माय डियर अब आपने मेरी बात को शायद बहुत खूबसूरती से समझ लिया होगा कि आखिरकार किस प्रकार से इनके अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो मिश्रित के अंदर जो धनायन होंगे या तो वो एक से ज्यादा प्रकार के होंगे या यदि ऋणायन होंगे तो वो एक से ज्यादा प्रकार के होंगे। तो आई होप सो माय डियर द mixed salt is clear in your brain. If yes, then very nice. लास्ट पर आ जाते हैं जो सबसे एज यूजुअल वेटेड है। 7th वन पर आ गए हैं, जल योजित लवण, और इंग्लिश वाले हाइड्रेटेड सॉल्ट। उम्मीद है डेफिनेशन की तैयारी में है आप लोग। आइए साहब, ये वे लवण होते हैं जिनमें जल के निश्चित अणु क्रिस्टलीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। यानी कि जब हम जल के अणु को देखेंगे तो वो इन सॉल्ट के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ अटैच्ड होंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इसके साथ लिखे जा सकते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज
ग्रीन विट्रियोल, हिंदी भाषी इसे हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं माय डियर। और फॉर्मूला आता है इसका FeSO4.7H2O. Be remember 7H2O. The second one is एप्सम सॉल्ट, इसको एप्सम सॉल्ट ही कहते हैं हिंदी में भी, एप्सम लवण। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला और बता दीजिए इसका। MgSO4.7H2O। अब आप कहेंगे सर इसमें भी 7 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। हां, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। हर जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, उनके अंदर सर्टेन नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे क्रिस्टलाइन फेस में। एक और एग्जांपल लेता हूं जल्दी से, शायद आपको अपनी बात समझा सकूं। ब्लू विट्रॉल, इसे आप लोग नीला थोथा अजीब सा नाम है, नीला थोथा। कुछ लोग इसे तूतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर्स? तूतिया। बच्चा सर अब इसका फॉर्मूला और बता दीजिए। सो माय डियर, इट्स फॉर्मूला इज CuSO4.5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट के 1 मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ होंगे इसमें। अब आप गौर करिएगा, जो बात समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। जब हम ग्रीन विट्रॉल की बात करते हैं तो इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम एप्सम सॉल्ट की बात करते हैं तो इसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। जब हम ब्लू विट्रॉल नीला थोथा की बात करते हैं तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो माय डियर, जल योजित लवण वे लवण होते हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अ सर्टेन नंबर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। तो आई होप सो अब आपने अपने पिछले वीडियो के साथ इस वीडियो को कनेक्ट कर लिया होगा और अब 1 to 7 जो क्लासिफिकेशन थे आपने समझ लिए होंगे। सो माय डियर, दीज क्लासिफिकेशंस बिलोंग्स टू द बेसिक केमिस्ट्री। अभी हम ये कहें क्या सर हमने सॉल्ट के सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ लिए हैं? नो माय डियर, स्टिल मैनी मोर हैज टू कम, बट as far as the basic concepts of chemistry regarding the salt is concerned, now we have finished all these. So that's why I will say, इतना पढ़ने के बाद आपकी जो बेसिक है सॉल्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।